नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ज़्यादा बाउंड्री नहीं बांधूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। खास करके ये वीडियो वो स्टूडेंट ज़रूर देखे जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आ रहा है, लाइक वो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसके लिए 4 लाख 5 लाख कॉलेज फ़ी देना बहुत ही ज़्यादा टफ है। वो दे देता है, अल्दो वो लोन लेके वो बहुत सारी चीज़ें एफर्ट लगा के वो डाल देता है। तो उसके लिए ये वीडियो खास करके आपको मदद पहुंचाएगी। मैं आपको ना तो कन्विंस करने का कोशिश करूंगा, ना ही आपको मोटिवेट करूंगा। आपको लाइफ आपका है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यही मेरा कोर डिस्कशन होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये लाइफ है आपका, आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर बात आती है कि आपका भैंस है, आप जैसे उसको वो करो। वो नाथने वाला जो होता है, हमारे तरफ कहावत होती, मैं उसी कहावत को फिर से दोहरा दूंगा, हमर भैंस हम कुरहरे से नाथी। तो आपका लाइफ है, आपको कैसे, आपको लोन लेके पढ़ना है, आपको कैसे लेके पढ़ना है, कितना 4 लाख का कॉलेज में जाना है, 8 लाख के कॉलेज में जाना है, 25 लाख के कॉलेज में जाना है, ये आपका चॉइस है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। बट मैं आपको एक मेक श्योर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि आप कभी भी जो सोशल मीडिया पे लोग आपको बता रहे हैं, जो आपको बहुत लोग बताते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बेकार है, लाइफ बर्बाद कर देता है, सो ऑन सो, आप सिंपली उसको एक चीज़ कहना कि अगर तुम में पावर है ना, ट्रस्ट मी, जो ये कहता है कि लाइफ बर्बाद हो गया ना, उसको कहना कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गुदा है तो उस डिग्री को फाड़ दो, उस बीटेक की डिग्री को फाड़ दो, फिर बताओ मुझे। या फिर तुम अगर एडमिशन ले लिए हो और तुम 3rd ईयर में जाके तुम्हें लग रहा है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो तुम आज के आज उस कॉलेज को छोड़ दो। ओके। और अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास डिजायर्ड स्किल है और मैं भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो प्लीज पिंग मी, कमेंट में मुझे कमेंट करो, हम कनेक्ट करते हैं, आपस में बात करते हैं। मैं आपको एक चीज श्योर करना चाहता हूं, बहुत ही श्योरिटी के साथ करना चाहता हूं। कोई भी स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड की बात नहीं करो, जिसको साइंस का बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत दिमाग ठीक ठाक है, 4 साल, अगर कोई 4 साल एक गधा को उठा के अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल देना, अगर वो 4 साल कंसिस्टेंसी के साथ, याद करना इस वर्ड को, कंसिस्टेंसी के साथ 4 साल अगर वो 6 से 7 सब्जेक्ट को पढ़ लिया, 6 से 7 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का जो कोर ब्रांच पेपर होता है उसको पढ़ लिया, वो फिर गाली कभी नहीं देगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि कॉलेज बेकार होता है, ये बेकार होता है। ये वही लोग बोलते हैं जिसने खुद कुछ नहीं किया और दूसरे पे डाल देना। देखो, दूसरे पे थोपना बहुत आसान है, दूसरे को कह देना कि तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हुआ, ये बहुत आसान है। हम अक्सर ये सारी चीज़ें जानते हैं। बट जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर, अपने ऊपर लेने की बात आती है, तो हम सभी हाथ उठा देते, नहीं हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, हमारे कॉलेज की गलती है। कॉलेज 4 साल में डिग्री क्यों नहीं दिया? अरे तुमको 4 साल में डिग्री दे देता तो तुम क्या उखाड़ लेते? ऐसा तुम क्या उखाड़ लेते कि तुमको डिग्री नहीं मिला? तुम चौथे साल में जब तुम डिग्री देने से पहले क्या तुम्हारे पास आईएएस में रैंक आ गया था, जिसकी वजह से तुम्हें डिग्री नहीं मिला तो तुमको लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? ये सारी चीजें मत करो, ये सब भ्रमित करने का चीज है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है, मैं इस बात को प्रॉपरली एक्सेप्ट करता हूं, दिक्कत है। और ये सिर्फ हमारा दिक्कत नहीं है, बिहार इंजीनियरिंग का दिक्कत नहीं है, ये हमारे थोड़े से, आपको समझना पड़ेगा कि हम जहाँ से आते हैं उसका भी थोड़ा दिक्कत है। हम बहुत ही अलग तरीके से लाइफ को ट्रीट करते हैं, कॉलेज में माहौल नहीं बना पाते। कॉलेज का माहौल स्टूडेंट से बनता है, कॉलेज बाद में आती है, पहले स्टूडेंट। जब स्टूडेंट ही उस मानसिकता से आएगा कि हम बेकार कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो स्पार्क कहाँ से कॉलेज में आएगा? आप मुझे अपना 4 साल दे दो, आप अपना सिर्फ 4 साल दे दो मुझे, और फिर चौथे साल में आप मेरे से बात करना। मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैंने तो ऐसी ऐसी गलतियाँ कर चुका हूँ ना, जो आज सोचता हूँ कि कैसे भी मुझे उठा के ना एडमिशन के लाइन में डाल दो, एडमिशन के लाइन में मुझे बस फिर से डाल दो, एंड देन आई विल गेट बैक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। आप देखो ना, अलुमनाई लिस्ट उठा के देखो,
BCE का, MIT का, GCE का, गया का, अलमुनाई लिस्ट उठा के तो देखो, तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो ना, अभी BPSC का जो ITI का जो वाइस प्रिंसिपल का वैकेंसी आया था, सारे नालंदा के, गया के सारे कॉलेज के बच्चे, हमारे सीनियर्स कह सकते हो, कभी कहीं एमटेक में थे, कोई कहीं और था, कोई किसी और डिपार्टमेंट था, सब स्विच करके आ चुके हैं। सो कोर ब्रांच का तो पहले भी आपको पता है कि मैंने कई बार बताया कि कोर में तो वैसे भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर का ही प्रिपरेशन ज़्यादातर करना पड़ेगा, गेट के थ्रू आप हो सकता है एमटेक में जाओ, वहाँ से चाहोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, या फिर आपको वहाँ से फिर से PSU में NTPC है, DRDO है, बार्क है, सो ऑन सो है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, एक ही जगह पे आके थोड़ा सा मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा कि मैं आपको कहूँगा कि प्लेसमेंट के लिए कंपनी कॉलेज में नहीं आती हैं। वो भी थोड़ा टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ठीक होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। हम लोग ही जब आगे बढ़ के आगे किसी फ्यूचर में कभी जाएंगे, किसी डेजिग्नेशन पे जाएंगे, तो हम ही करेंगे ना। अलुमनाई इज द बैकबोन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। अलुमनाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अलुमनाई ही साथ नहीं आएंगे तो हम नहीं कर सकते कनेक्ट। आपको समझना पड़ेगा कि आपको जितना भी चीज़ चाहिए एक बीटेक के बाद, वो आपको बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो मिल जाएगी। एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो ये कि आपके कॉलेज में 10 कंपनी आ रही हैं और आप हर कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो। ये वाला जो आप फिल्मों में देखे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में होता है, ये नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि कई सारे प्राइवेट कॉलेज के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो सेल होता है ना, वो लिंक्डइन पे ना मैसेज डालेगा कि क्या आपके यहाँ कोई रिक्रूटमेंट हो सकती है जिसके साथ हम टाई अप हो सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज चलता ही इसी पे है, कंपनी को वो लाता है इसलिए वो चलता है। बाकी कितना प्लेसमेंट दिलाता है नहीं दिलाता ये आपको भी नहीं पता है, आपको सिर्फ सोशल मीडिया का चीज़ पता है। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज से जो पास होता है ना, उसी को पता होता है। जैसे कि मैं कॉलेज से पास हुआ हूँ तो मुझे ही पता है कि मेरे कॉलेज की क्या रियलिटी है। तो मैं फिर तो बता रहा हूँ, मैं यही इसलिए तो बता रहा हूँ कि बिहार के सारे कॉलेज की रियलिटी मैंने तुम्हें बता दिया एक ही लाइन में ना। बट फिर से कह रहा हूँ कि प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर 4 साल कंसिस्टेंसी के साथ उसने पढ़ाई किया है, अपने ब्रांच पेपर में, अपने जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसने कंसिस्टेंसी के साथ 4 साल पढ़ाई किया है, प्लेसमेंट नहीं होगा तब भी वो किसी न किसी तरीके से वो एंट्री ले लेगा। एंट्री लेना थोड़ा सा टफ है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आपके कॉलेज को आपके कॉलेज को बहुत लोग नहीं जानते हैं और उस तरीके से वो आपका सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा नहीं है। बट आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि करते हैं, विश्वास नहीं होगा, लोग सोशल मीडिया पे नहीं है ना, विश्वास नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सर्विस बेस्ड कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, US में, UK में, यूरोपियन कंट्री में, स्वीडन में भरे हुए हैं सीनियर। भरे हुए का मतलब ये नहीं कि 1000 10,000 है, बट है सारे, सब गए हैं। कहाँ से पता चला? बाद में पता चला अरे ये तो हमारे बिहार इंजीनियरिंग से पढ़ाई किए हुए हैं और यहाँ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा। एक प्लेयर का मैंने नाम बताया था, प्लेयर का क्या नाम था आप कमेंट में करना। उसके फादर भागलपुर कॉलेज से पढ़ाई की है, मैंने एक वीडियो भी डाला था उस पर, वो भागलपुर कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं। जब वो बहुत सेंचुरी या कुछ किए थे क्रिकेट में, तो हमारे जो अलुमनाई का ग्रुप है ना, उस ग्रुप में उसके पिताजी को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाता था। हमने सडनली सोचा अच्छा ये है। वो कहाँ पे जॉब करते थे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। तो सोचो, इस तरीके से सोचो कि अगर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं तो हमारी गलती है। अपने गलती को किसी और पे मत दो। थोड़ा सा मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ आप कह सकते हो सेशन थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मेरा सवाल आता है कि सेशन अगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? अगर तुम्हारा ऐसा कुछ बहुत घाटा हुआ है तुम बताओ, दिक्कत होगा थोड़ा सा 6 महीने लेट हो गया कभी कभार, हमारे टाइम में तो नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम अब हो रहा है, 6 महीने लेट हो रहा है, ज़्यादा लेट हो रहा है, दिक्कत की बात है। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे बहुत ये पता नहीं है कि क्या आपको डिग्री मिलने में 2 साल लेट हो जाता है या डिग्री आपको 6 महीने लेट से भी मिल जाती है। आपका 4 साल का बीटेक 4.5 साल तक में आपको डिग्री मिल जाती है, या 4 साल का बीटेक 6 साल में होता है, ये मुझे नहीं पता है, तो तुम मुझे बता देना कि 6 साल में होता है। ओके,
ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि आप ये फिगर आउट करो कि क्या बिहार से की जो पढ़ाई है, क्या वो पढ़ाई में आपको क्या दिक्कत आ रहा है, नहीं दिक्कत आ रहा है, क्या आपने उस लेवल पे पढ़ाई कर लिया। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं किया और कॉलेज को सीधे सीधे कह दोगे दिक्कत है, प्लेसमेंट का तो मैंने बता ही दिया। बट फिर से मैं कह रहा हूँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, 4 साल अगर गधा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री ले लेगा और वो कंटिन्यूसली 4 साल पढ़ेगा ना, तो उसकी लाइफ सेट ही है। साइनिंग ऑफ।